योग वशिष्ठ की महिमा। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, मेरे शिष्य शिरोमणि परम बुद्धिमान भरद्वाज, इसी प्रकार तुम भी इसी कमनीय तथा निर्मल ब्रह्मात्म दृष्टि का दृढ़ता पूर्वक अवलंबन करके वीतराग संदेह शून्य शांत चित्त जीवन मुक्त होकर सुख से रहो। निष्पाप भरद्वाज, इस ज्ञान का आश्रय ले तुम्हारी बुद्धि यदि आसक्ति शून्य रही तो घने मोह अंधकार में पड़ने और मूढ़ होने पर भी नष्ट नहीं होगी। बेटा भरद्वाज, तुम्हारी बुद्धि तो स्वाभाविक ही आसक्ति के बंधन से मुक्त है, परंतु आज इस मोक्ष संहिता को सुनकर तुम वास्तव में मुक्ततर हो गए, सर्वश्रेष्ठ जीवन मुक्त हो गए। इन पवित्र तथा ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने वाले मोक्षोपायों को यदि कोई बालक भी श्रवण कर ले तो वह तत्वज्ञानी हो सकता है। फिर तुम जैसे महात्मा पुरुष के लिए तो कहना ही क्या है। सत्पुरुषों की शिक्षा से, उनकी उत्तम सेवा से, उनके सामने प्रश्न करने से तथा उनकी उदारतापूर्ण ज्ञान चर्चा में भाग लेने से प्रमाद शून्य श्रेष्ठ बुद्धि वाले अधिकारी पुरुष उसी प्रकार ये आत्म तत्व को जान लेते हैं जैसे श्री वशिष्ठ जी के संग से श्री राम आदि ने जाना था। तृष्णा रूपी चरममयी रस्सी से दृढ़ता पूर्वक बंधी हुई अज्ञानी के हृदय में जो देह और इंद्रिय आदि के प्रति तादात्म्य अध्यास रूप तथा पुत्र कलत्र आदि के प्रति ममता रूप ग्रंथियां बद्धमूल हो गई हैं, वे सब इस मोह शास्त्र की कथाओं पर विचार करते रहने से सर्वथा खुलकर एक रास्ता को प्राप्त हो जाती हैं। बेटा, दूसरी बहुत सी बातें कहने से क्या लाभ है। इतना ही जान लो कि जो लोग इन महिमाशाली मोक्ष उपायों का ज्ञान प्राप्त करेंगे वे तत्ववेत्ताओं में श्रेष्ठतम होकर फिर कभी संसार बंधन में नहीं पड़ेंगे। जो सत्पुरुष इस ग्रंथ को बहुशुद्ध विद्वान के सामने स्वयं भली भांति विचार कर इसे पूर्णतः समझ लेने के पश्चात स्वयं भी सुनने की इच्छा वाले लोगों को उपदेश देंगे, वे पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होंगे। उन्हें दूसरे वचनों का आश्रय लेने की क्या आवश्यकता है। जो अर्थ अनुसंधान की अपेक्षा न रखकर केवल इसका पारायण करेंगे अथवा जो इस पुस्तक को लिखेंगे तथा जो उत्तम तीर्थ क्षेत्र में व्याख्यान कुशल श्रेष्ठ वक्ता को इसकी कथा कहने के लिए नियुक्त करेंगे, वे यदि सकाम भाव वाले होंगे तो राष्ट्रीय यज्ञ के फल से युक्त हो बारंबार स्वर्ग लोक में जाएंगे, और यदि निष्काम होकर उक्त कार्य करेंगे तो उत्तम कुल में जन्म तथा सदगुरु के मुखारबिंद से सत्शास्त्र के श्रवण का सुयोग पाकर तीसरे जन्म में उसी तरह मोक्ष प्राप्त कर लेंगे जैसे पुण्यवान पुरुष धन संपत्ति को पा लेते हैं। पूर्व काल में अचिंत रूप वाले ब्रह्मा जी ने मेरे द्वारा रचित इस ग्रंथ पर पूर्ण विचार करके यह बात कही थी कि इसमें सत्य स्वरूप ब्रह्म का निर्वचन होने के कारण यह मोक्षमय उत्तम संहिता है। उन महर्षि की यह वाणी असत्य नहीं हो सकती। मोक्ष उपाय नामक कथात्मक प्रबंध रूप इस महारामायण की कथा समाप्त होने पर उत्तम बुद्धि वाले श्रोता को चाहिए कि वे वक्ता को प्रयत्न पूर्वक सुंदर भवन देकर अभीष्ट अन्नपान के दान से पूजन करे। इतना ही नहीं, यथाशक्ति मनोवांछित धन की दक्षिणा आदि भी देनी चाहिए। भरद्वाज, तुम्हें बोध प्रदान करने के लिए मैंने सैकड़ों कथा क्रमों से विशाल कलेवर हुए इस निर्मल दृष्टांतों और युक्तियों से संपन्न तथा ब्रह्म तत्व की विस्तृत व्याख्या से युक्त महारामायण शास्त्र को श्रवण कराया है। इसे सुनकर जीते जी ही समस्त बंधनों से मुक्त होकर ज्ञान, तपस्या और कर्म के फल से युक्त अक्षय संपत्ति प्राप्त करके सदा के लिए पूर्ण परमानंद में निमग्न हो जाओ।